सदस्य के अलावा कोई भी बन सकता है नल जल का अनुरक्षक। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि बिहार में नल जल योजना को लेकर अनुरक्षक पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये बदलाव हवाई बातें नहीं, ये पूरी ऑथेंटिक न्यूज है। ये पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या 15 ज्ञापांक 537 दिनांक 13 जनवरी 2023 में है। यह पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनुरक्षक के संबंध में क्या आया है नया आदेश। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि कौन हो सकता है अनुरक्षक, यानी कौन कौन हो सकता है अनुरक्षक। तीसरी बात हम जानेंगे भूमि दाता कैसे बन सकते हैं अनुरक्षक। और अंत में हम जानेंगे अनुरक्षक के चयन की प्रक्रिया। तो आप बने रहिए, आइए शुरू करते हैं। अनुरक्षक के संबंध में जो नया आदेश है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग का आदेश है और यह आदेश संख्या 15 है, दिनांक 13 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट लिखा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। क्या है दिशा निर्देश, ये जानते हैं। इसी पत्र में आगे लिखा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख रखाव नीति के तहत प्रस्तावित प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत के वार्ड क्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के आलोक में कतिपय रैयतों द्वारा पेयजलापूर्ति योजना के लिए उनके द्वारा दान में दी गई जमीन पर संबंधित वार्ड का टंकी एवं बोरिंग स्थापित किया गया है। पेयजल आपूर्ति योजना के सतत संचालन में उक्त भूमि दाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे लिखा है, विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 की कंडिका 10 में यह प्रावधान वर्णित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग समय समय पर अग्रेतर दिशा निर्देश जारी कर सकेगा। यानी पंचायती राज विभाग को दिशा निर्देश जारी करने के लिए नल जल योजना को संचालित करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आगे लिखा है, उपरोक्त अनुक्रम की निरंतरता में यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत पेयजलापूर्ति योजना में भूमि दाता रैयतों के लिए अनुरक्षण की व्यवस्था में सहभागीदारी स्थापित की जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त के आलोक में निम्नवत व्यवस्था पुनर्स्थापित की जाती है। तो क्या व्यवस्था स्थापित की जाती है, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो कौन हो सकता है अनुरक्षक, इसके बारे में बताया गया है। तो कई सारे लोग अनुरक्षक हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वह होगी भूमि दाता के परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक हो उनको। इसके संबंध में क्या व्यवस्था है पत्र में लिखा हुआ मैं हूबहू आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें पत्र में लिखा है, यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई हो तो उक्त भूमि दाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई हो तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नामित किए गए उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। तो एकदम स्पष्ट है कि जिनकी जमीन पर नल जल का टावर बना है, जो भूमिदाता हैं, अगर अभी तक उन्होंने राज्यपाल के नाम से वो भूमि
निबंधित नहीं की है तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द राज्यपाल के नाम से उस भूमि का निबंधन करवा लें, और यह निबंधन पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो अगर कहीं भी वार्ड में भूमिदाता की जमीन पर नल जल का टावर बना है तो पहली प्राथमिकता के तौर पर भूमिदाता या उनके परिवार के किसी सदस्य को ही अनुरक्षक के रूप में चयन किया जाएगा। अब दूसरी बात, यानी कि अगर भूमिदाता अनुरक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते हैं तब क्या व्यवस्था है, तो इसके लिए देखिए व्यवस्था। इसके बाद 3 लोग, यानी कि सबसे पहले तो वार्ड सदस्य, कहने का मतलब यह है कि अगर भूमिदाता इनकार करते हैं अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से लिखित रूप में, तब वार्ड सदस्य स्वतः ही उस वार्ड के नल जल की योजना को संचालित करने के लिए अनुरक्षक की भूमिका में होंगे। अगर वार्ड सदस्य भी लिखित रूप में मना कर देते हैं अनुरक्षक के रूप में काम करने से, तब वार्ड सचिव को चुना जाएगा अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से। अगर वार्ड सचिव भी लिखित रूप में मना करते हैं अनुरक्षक के रूप में काम करने से, तब उस वार्ड के निवासी, किसी भी निवासी को वार्ड सभा में सर्वसम्मति से या फिर बहुमत द्वारा चयन किया जा सकेगा अनुरक्षक के रूप में। पत्र में क्या लिखा है हूबहू उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि रैयत या रैयत द्वारा नामित उनके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे। यदि वार्ड सदस्य द्वारा अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है तो वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। अगली बात, यदि वार्ड सचिव द्वारा अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है तो उक्त वार्ड क्षेत्र अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को वार्ड सभा के अनुमोदन से अनुरक्षक बनाया जा सकेगा, जिसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता देनी होगी। आगे 5वें पॉइंट में लिखा है विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 में वर्णित शेष प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। कहने का मतलब कि वार्ड में नल जल योजना के संचालन से संबंधित जो दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनी है उसमें सिर्फ यही बदलाव हुए हैं, बाकी जो पहले यानी कि संकल्प संख्या 2935 में है वही सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। आगे लिखा है प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। अब जानते हैं कि भूमिदाता कैसे बन सकते हैं अनुरक्षक। तो अनुरक्षक बनने के लिए उन्हें सबसे पहले नल जल टावर वाली भूमि, यानी उनकी जिस भूमि पर नल जल का टावर बना हुआ है उस भूमि को राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना होगा। जब निबंधित वो करवा लेंगे उसके बाद वार्ड सभा से अनुरक्षक चयन का प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। वार्ड सभा से अनुरक्षक चयन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्राम सभा से भी अनुरक्षक चयन की अनुशंसा कर दी जाएगी और अंत में ग्राम पंचायत के द्वारा बीपीआरओ यानी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें उस अनुरक्षक के चयन की बात बताई जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अनुरक्षक के चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप ये जान लें कि सबसे पहले तो जो भूमिदाता हैं उन्हीं को अनुरक्षक के रूप में पहली प्राथमिकता के तौर पर चयन करना है। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं हैं, इनकार करते हैं लिखित रूप में, तब जो वार्ड सदस्य हैं वहाँ के स्वतः अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। अगर वार्ड सदस्य भी लिखित रूप में इनकार करते हैं अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से, तब वार्ड सभा से अनुरक्षक चयन का प्रस्ताव पारित करवाना होगा। उसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वार्ड सदस्य क्योंकि अनुरक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस वार्ड के वार्ड सचिव को अनुरक्षक के रूप में चयन किया जाता है।
उसके बाद का प्रोसेस होगा कि ग्राम सभा से भी अनुरक्षक चयन की अनुशंसा करा ली जाएगी। और अंत में जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बीपीआरओ यानी कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा, जिसमें अनुरक्षक के चयन से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये थी जानकारी आज की वीडियो में। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।